जापान का इतिहास बहुत पुराने समय से शुरू होता है, जेमोन काल से लगभग 14,000 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। यह काल जापान के प्रारंभिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस समय में जापानी द्वीप समूह के निवासी शिकारी थे और गुफाओं में रहते थे। वे अपने अस्तित्व के लिए शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। जेमोन लोग कुशल कुम्हार थे और उन्होंने रस्सी के पैटर्न से सजी हुई मिट्टी के बर्तन बनाए। इन बर्तनों की विशिष्टता ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। जेमोन काल के बाद यायोई काल आया, लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, जिसमें चावल की खेती और लोहे का काम मुख्य भूमि से आया। इसने जापानी समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। यायोई लोग बड़ी बस्तियों में रहते थे और उन्होंने और भी जटिल सामाजिक ढांचे विकसित किए। उनकी बस्तियां संगठित और सुव्यवस्थित थीं। वे अपनी कांसे की घंटियों, शीशों और हथियारों के लिए भी जाने जाते हैं। इन वस्तुओं ने उनकी संस्कृति को और समृद्ध बनाया। यायोई काल ने जापानी सभ्यता के विकास की नींव रखी। इस काल के दौरान जापान ने अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान को मजबूत किया। कोफुन काल लगभग 300 से 538 ईस्वी तक जापान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग था। कोफुन नामक बड़े दफन टीलों के निर्माण द्वारा चिह्नित किया गया था, जो उस समय की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को दर्शाते थे। इस युग में शक्तिशाली कुलों का उदय हुआ और साम्राज्यवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। इन कुलों ने जापान की राजनीति और संस्कृति को आकार दिया। 6ठी शताब्दी में कोरिया से जापान में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ, जिसने जापानी समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। नारा काल 710 से 784 ईस्वी तक जापान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण युग था। यह काल बौद्ध धर्म और चीनी प्रभाव के उत्कर्ष का गवाह बना, जिसने जापानी कला, वास्तुकला और साहित्य को समृद्ध किया। नारा में शाही दरबार स्थापित किया गया था और इस काल में शानदार मंदिरों का निर्माण हुआ, जैसे कि प्रसिद्ध तोदाईजी मंदिर। हियान काल 784 से 1185 ईस्वी तक जापान के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस काल ने चीन से जापान में सांस्कृतिक ध्यान केंद्रित करने में बदलाव को चिह्नित किया, जिससे जापानी संस्कृति में एक नई दिशा मिली। हियान दरबार अपनी परिष्कृतता और एक अनोखे जापानी सौंदर्य के विकास के लिए जाना जाता था, जिसने जापानी कला और साहित्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस काल में समुराई वर्ग का उदय भी हुआ, जिसने जापान की सैन्य और सामाजिक संरचना को बदल दिया। कामकुरा काल 1185 से 1333 तक जापान में प्रमुख सैन्य बल के रूप में समुराई के उदय का गवाह बना। इस समय के दौरान समुराई ने न केवल युद्ध में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिनामोटो योरिटोमो ने कामकुरा में पहला शोगुनेट स्थापित किया, जो सामंतवाद की शुरुआत का प्रतीक है। यह शासन प्रणाली जापान के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे को बदलने वाली थी। मुरोमाची काल के दौरान 1336 से 1573 तक जापान गृह युद्धों से विभाजित था। इन युद्धों ने देश को अस्थिर कर दिया और कई छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया। शक्तिशाली सामंती प्रभु, जिन्हें डेम्यो के रूप में जाना जाता है, उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने समुराई की अपनी सेनाओं की कमान संभाली। इन डेम्यो ने अपने क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए लगातार संघर्ष किया। सेंगोकू काल 1467 से 1600 तक विशेष रूप से अराजक समय था, जो प्रतिद्वंद्वी डेम्यो के बीच निरंतर युद्ध द्वारा चिह्नित था। इस अवधि में जापान में सत्ता के लिए निरंतर संघर्ष और स्थिरता देखी गई। इस युग का समापन ओडा नोबुनागा के उदय के साथ हुआ, जो एक शक्तिशाली डेम्यो था, जिसने मध्य जापान के अधिकांश हिस्से को एकीकृत किया। ओडा नोबुनागा की रणनीतियों और विजयों ने जापान के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। ओडा नोबुनागा के पूर्व सहयोगी तोकुगावा यासु उनकी मृत्यु के बाद विजयी हुए और 1603 में तोकुगावा शोगुनेट की स्थापना की, जिसने जापान को एकजुट किया। तोकुगावा शोगुनेट ने सदियों के युद्ध को समाप्त कर दिया और शांति और स्थिरता के दौर की शुरुआत की, जो 250 वर्षों तक चली। एदो काल 1603 से 1868 तक आर्थिक विकास, शहरीकरण और जापानी कला और संस्कृति के उत्कर्ष का गवाह बना। हालांकि तोकुगावा शोगुनेट ने सख्त अलगाववाद की नीति भी लागू की, जिससे बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित हो गया और जापान ने खुद को अलग थलग कर लिया।